हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। यूपीपीएससी कंप्यूटर साइंस एग्जाम में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के इससे पहले ट्यूटोरियल में हमने पार्ट 1 देखा था जिसमें 50 क्वेश्चन हमने देखे थे डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड। आज हम फिर से 50 क्वेश्चन इसमें देखेंगे पार्ट सेकंड के। तो चलिए वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। इसमें से कौन सी आपकी सेल्फ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है? सो ऑप्शन है आपका ईवीएल ट्री, दूसरा आपका है रेड ब्लैक ट्री, तीसरा आपका है बी ट्री और चौथा है ऑल ऑफ दी। तो आपका ईवीएल ट्री भी सेल्फ बैलेंस ट्री होता है, रेड ब्लैक भी सेल्फ बैलेंस होता है, बी ट्री भी एक सेल्फ बैलेंस ट्री है। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा आएगा वो आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी सभी आपके क्या है सेल्फ बैलेंस ट्री है। नाउ नेक्स्ट है, इन रेड ब्लैक ट्री द लॉन्गेस्ट पाथ इज द मोस्ट हाउ मेनी टाइम दी शॉर्टेस्ट पाथ। तो आपका लॉन्गेस्ट जो पाथ होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू जो होता है वो होगा आपका शॉर्टेस्ट पाथ से, यानी तो मैक्सिमम कितना हो गया आपका मोस्ट हाउ मेनी टाइम जो होगा मोस्टली आपका जो होता है वो 2 टाइम होगा आपका, सॉरी 2 टाइम आपका होता है। तो यानी यहाँ पर जो आएगा आपका लॉन्गेस्ट पाथ की बात हम करते हैं तो लॉन्गेस्ट पाथ इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम ऑफ आपके शॉर्टेस्ट पाथ के होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा आपका 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बी ट्री। दे आर बाइनरी ट्रीज यूज फॉर इंडेक्सिंग इन डेटाबेस, इंडेक्सिंग यूज करता है डेटाबेस में। या आप कह सकते हैं नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपका है इसमें ऑलवेज बैलेंस या बीएनसी। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग भी यूज होती है आपके डेटाबेस में स्टोर करने के, ऑलवेज बैलेंस भी आपका होता है कौन, बी ट्री। तो ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी। नेक्स्ट है आपका, अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर एम हैज हाउ मेनी चिल्ड्रन पर नोड। अगर आपका एम ऑर्डर मैक्सिमम है तो अगर आप एम ऑर्डर की बात करते हैं तो की जो होती है वो होती है m-1। और अगर आपके चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड आपके वही होंगे, एम चाइल्ड आपके होंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए एम आपका कितना है 4 है, तो इसमें चाइल्ड जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे आपके, चाइल्ड हो जाएंगे ए बी सी, 3 चाइल्ड होंगे। इन तीनों से एक यहाँ पर नोट चलेगा, एक ये, एक इस मिड में और एक इधर। तो यानी कितने हो जाएंगे आपके 4 चाइल्ड नोट हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका 4, यानी एम आपका इसमें आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट एफिशिएंट प्रायोरिटी क्यू ऑपरेशन। एफिशिएंट प्रायोरिटी क्यू ऑपरेशन कौन आपका सपोर्ट करता है? बाइनरी हीप करता है आपका, एवीएल ट्री करता है आपका, बी ट्री करता है या आपका हैश टेबल करता है। तो आपका जो एफिशिएंट प्रायोरिटी क्यू सपोर्ट जो करता है वो करता है आपका बाइनरी हीप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाइनरी हीप। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग इनटू अ बाइनोमियल हीप इज, बाइनोमियल हीप में जब आप कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है आपकी? O1 है, O log n है, ON है या ON log n है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आती है आपकी O log n। नाउ नेक्स्ट है आपका, फिबोनाची हीप्स हैव एमोटाइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग ऑपरेशन। जब आप फिबोनाची सीरीज हीप में कोई एलिमेंट ऐड करते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होती है? सो O1 है आपका, O log n है आपका, ON है या आपका n log n है। तो फिबोनाची हीप में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी होती है वो होती है O1। नाउ नेक्स्ट, विच डिजाइन टेक्निक इज यूज इन अ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में कौन सी डिजाइन टेक्निक आपकी यूज होती है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डिवाइड एंड कनकर, ग्रीडी एल्गोरिथम या बैक ट्रैकिंग। तो इसमें जो यूज होती है आपकी वो होती है डिवाइड एंड कनकर ऑपरेशन जो होता है वो यूज होता है आपका बाइनरी ट्री में। नाउ नेक्स्ट है, विच डिजाइन टेक्निक इज यूज इन प्रिम्स एल्गोरिथम। प्रिम्स एल्गोरिथम में इनमें से कौन सी डिजाइन टेक्निक आपकी होती है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी, डिवाइड एंड कनकर या बैक ट्रैकिंग। तो इसमें जो होती है वो होती है आपकी ग्रीडी एल्गोरिथम का यूज करते हैं हम लोग आपका प्रिम्स एल्गोरिथम के अंदर। तो आंसर हो जाएगा आपका ग्रीडी एल्गोरिथम। क्रूस्कल एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन डायनेमिक प्रोग्रामिंग, आपका ग्रीडी मेथड या आपका डिवाइड एंड कनकर या बैक ट्रैकिंग। तो आपका क्रूस्कल भी ग्रीडी अप्रोच पे ही आपका काम करता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आ जाएगा आपका ग्रीडी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रूस्कल एल्गोरिथम। क्रूस्कल एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है? आपके जो भी एज एन वर्टेक्स के थ्रू आपका डिफाइन होता है तो आपका ओ ई लॉग वी होगा आपका, या आपका क्या होता है ओ वी की पावर 2 है, वी लॉग वी है या ई। तो पहले तो आपको याद रखिए दोनों चीजें आती हैं, उसमें एच भी आते हैं और
वर्टेक्स भी आएंगे। तो दो ऑप्शन है आपके पास एज वर्टेक्स के। इसमें जो ऑप्शन आपका है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो राइट है, ई लॉग वी आपका होता है क्रुस्कल एल्गोरिथम की आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ प्रिम्स एल्गोरिथम है बेस्ट इंप्लीमेंटिंग यूजिंग। प्रिम्स एल्गोरिथम कहाँ पर बेस्ट है इंप्लीमेंट कौन करता है आपका, क्यू के थ्रू होता है, प्रायोरिटी क्यू के थ्रू होता है, स्टैक के थ्रू होता है, ये लिंक लिस्ट। तो इसमें जो प्रिम्स एल्गोरिथम है वो बेस्ट इंप्लीमेंट होता है आपका प्रायोरिटी क्यू के थ्रू। नेक्स्ट है डिस्गास्ट्रा एल्गोरिथम कैन नॉट हैंडल, किसके थ्रू आपका हैंडल नहीं होता है, किसको नहीं हैंडल करता है, पॉजिटिव वेट को, नेगेटिव वेट को, या आपका जीरो वेट को, या आपका ग्राफ। तो आपका याद रखिए डिस्गास्ट्रा में नेगेटिव वेट जो होता है वो वर्क आपका नहीं करता है डिस्गास्ट्रा में। बेलमैन फोर्ड में आप कर सकते हैं नेगेटिव को, बट डिस्गास्ट्रा के अंदर नहीं यूज होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया आपका, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम कैन हैंडल ओनली पॉजिटिव वेट, नेगेटिव वेट ऑल्सो, ओनली जीरो वेट एंड नन ऑफ दिस। देखिए पॉजिटिव को तो करता ही करता है, उसके साथ ये नेगेटिव वेट को भी आपका क्या करता है, हैंडल करता है आपका बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। नाउ नेक्स्ट है आपका द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम इज ओ वी लॉग वी, ये तो होगा नहीं आपका, ओ वी, ये भी ओ वी की पावर 2 ये भी नहीं होगा आपका, ओ ई लॉग वी। तो इसमें जो ऑप्शन आता है आपका वो आ जाता है ओ वी ई, वी इंटू ई, ये आपकी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। विच शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम वर्क फॉर ऑल पेयर ऑफ वर्टिसेस, ऑल पेयर ऑफ वर्टेक्स में कौन सी आपकी शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम यूज होती है, डिस्गास्ट्रा, क्रुस्कल, फ्लॉयड वर्सल आपकी है, या प्रिम्स है। तो इसमें जो है फ्लॉयड वर्सल ही एल्गोरिथम आपकी यूज होती है ऑल शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम में। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लॉयड वर्सल एल्गोरिथम इज, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होती है, ओ वी लॉग वी, वी की पावर 3, वी ई, या वी की पावर 2। तो यहाँ पर आता है वी की पावर 3 आपका जो है वो वर्सल की आपकी फ्लॉयड वर्सल एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी होती है। नाउ नेक्स्ट है आपका वर्सल्स एल्गोरिथम इज यूज फॉर, इसका यूज कहाँ पर होता है आपका, ट्रेवर्सिंग क्लोजर ऑफ ग्राफ, या आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री में होता है, या आपका शॉर्टेस्ट पाथ में होता है, या आप टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग होती है। तो अगर आपको ग्राफ में ट्रेवर्स करना है, ट्रेवर्सिंग क्लोजर पाथ आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं वर्सल एल्गोरिथम। नाउ नेक्स्ट है आपका विच प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू कौन सी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है, मैट्रिक्स, चेन मल्टीप्लिकेशन, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, नैपसैक प्रॉब्लम, या ऑल ऑफ। तो ये भी आपकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व होता है, ये भी और ये भी। तो इसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज, सभी होती हैं आपकी। द ग्रीडी अप्रोच फेल फॉर विच प्रॉब्लम, इनमें से किस प्रॉब्लम में ग्रीडी एल्गोरिथम फेल होती है, फ्रैक्शनल नैपसैक, 01 नैपसैक, प्रिम्स एमएसटी, या हॉफमैन कोडिंग। तो आपकी जो ग्रीडी अप्रोच है वो फेल हो जाती है आपकी 01 नैपसैक प्रॉब्लम में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 01 नैपसैक। नाउ नेक्स्ट है आपका डिवाइड एंड कॉन्कर इज यूज इन, डिवाइड एंड कॉन्कर आपकी कहाँ किस में यूज होती है, मर्ज सॉर्ट में होती है आपकी, क्विक सॉर्ट में होती है आपकी, बाइनरी सर्च में होती है। और तो क्या मर्ज सॉर्ट में भी यूज करता है, क्विक भी यूज कर सकता है, बाइनरी सर्च भी करता है। तो सभी इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, सभी आपकी डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम बेस होती हैं आपकी। हॉफमैन कोडिंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ, हॉफमैन कोडिंग किसकी एप्लीकेशन है आपकी, डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी एल्गोरिथम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, या बैक ट्रैकिंग। तो जो हॉफमैन कोडिंग है वो आपकी किसकी है, एप्लीकेशन है आपकी ग्रीडी एल्गोरिथम की। नाउ नेक्स्ट है आपका नैपसैक प्रॉब्लम इज सॉल्व ऑप्टिमली यूजिंग, नैपसैक प्रॉब्लम ऑप्टिमली किसके थ्रू आपका यूज होता है, ग्रीडी है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है आपका, या आपका बैक ट्रैकिंग है, या आपका रेंडमाइज एल्गोरिथम है। तो आपका जो नैपसैक है वो आपका होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू आपका सॉल्व होती है। नाउ नेक्स्ट है आपका द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन यूजी डीपी इज, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होती है उसकी, ओ एन की पावर 2 एन 3 ओ एन लॉग एन, या आपका ओ 2 की पावर एन। तो यहाँ पर आता है ओ एन की पावर 3, ये मैट्रिक्स आपका कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम की आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। नाउ नेक्स्ट है आपका इन ऑप्टिमल रिलायबिलिटी एलोकेशन द डिजाइन टेक्निक इज यूज, डिजाइन टेक्निक यूज होता है आपका डिवाइड एंड कनकर में, या ग्रीडी एल्गोरिथम में आपका होता है, या आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आप यूज करते हैं, या आपका बैक ट्रैकिंग। तो यहाँ पर जो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू आपका यूज होता है रिलायबिलिटी एलोकेशन।
सो ऑप्शन हो जाएगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग। द एट क्वीन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग, एट क्वीन प्रॉब्लम किसके थ्रू यूज होती है आपकी, सॉल्व होती है, डिवाइड एंड कंकर, ग्रीडी एल्गोरिथम, बैक ट्रैकिंग या डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर जो यूज होती है आपकी बैक ट्रैकिंग प्रोसेस होगा। बैक ट्रैकिंग यानी अगर वो नोड आपका नहीं एग्जीक्यूट हुआ है तो दोबारा से आप बैक ट्रैक करेंगे, एलिमेंट अगर नहीं मिल रहा है तो। विच एल्गोरिथम इज यूज इन ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ऑप्टिमली, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में आपकी कौन सी एल्गोरिथम यूज होती है, डिवाइड कंकर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम या रैंडमाइज। तो इसमें आपकी होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपकी यूज होती है किस केस में, आपकी ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम इज सॉल्व यूजिंग, हैमिल्टोनियन प्रॉब्लम किसके थ्रू सॉल्व होती है आपकी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है, बैक ट्रैकिंग के थ्रू होता है, डिवाइड एंड कंकर के थ्रू होता है या ग्रीडी। तो यहाँ पर भी आपका बैक ट्रैकिंग प्रोसेस चलता है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है सभी प्रोसेस को, तो उस केस में हम बैक ट्रैकिंग यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच प्रॉब्लम इज एन एप्लीकेशन ऑफ ब्रांच एंड बाउंड, ब्रांच एंड बाउंड के लिए कौन सी एप्लीकेशन आपकी यूज होती है, नैपसैक होती है, टीएसपी होती है आपकी, जॉब शेड्यूलिंग होती है या ऑल ऑफ दी। तो सभी इसमें यूज होती हैं आपकी, ब्रांचिंग एंड बाउंड प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो ऑल आपके यूज होते हैं। नाउ बैक ट्रैकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दी ब्रांच एंड बाउंड बिकॉज, क्यों है आपकी बैक ट्रैकिंग डिफरेंट, यूज बाउंडिंग फंक्शन या आपका है एक्सप्लोरिंग ऑल फिजिबिलिटी सॉल्यूशन, इट डिटर्मिनिस्टिक या आपका इज रेंडमाइज। तो ये क्या करता है आपकी बाउंडिंग फंक्शन को यूज करता है, इसलिए जो है ये डिफरेंट है आपका बैक ट्रैकिंग किससे, ब्रांच एंड बाउंड से। नाउ नेक्स्ट है आपका विच इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग का इसमें कौन सा क्लासिकल एग्जाम्पल है आपका, ग्राफ कलरिंग है, सॉर्टिंग है, सर्चिंग है या आपका हैशिंग है। तो आपका बैक ट्रैकिंग की अगर हम बात करें तो ग्राफ की कैसे कलरिंग जो आप करेंगे वो किसके थ्रू होता है, आपका बैक ट्रैकिंग का ये एग्जाम्पल है। सम ऑफ सबसेट्स प्रॉब्लम इज सॉल्व यूजिंग, सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम किसके थ्रू सॉल्व होता है आपका, ग्रीडी, बैक ट्रैकिंग, डिवाइड एंड कंकर या डायनेमिक। तो इसमें भी आपका बैक ट्रैकिंग ही यूज होता है। नाउ नेक्स्ट है आपका विच प्रॉब्लम इज एनपी कंप्लीट, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम आपकी कौन सी है, इसमें टीएसपी है आपकी या आपकी ग्राफ कलरिंग है आपका, हैमिल्टोनियन साइकिल है आपका या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें ये सभी आपके क्या है, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, तो सभी आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेवी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम इज, नेवी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या है, ओ एन है, ओ एम प्लस एन है, ओ एम एन है या आपका ओ एन है। तो इसमें आपकी आ जाती है ओ एम एन, एम एन एन दोनों पे ये वर्क करेगा आपका, तो एम एन आपका ऑप्शन जो है ये रहेगा इसमें। अब है केएमपी एल्गोरिथम इम्प्रूव स्ट्रिंग मैचिंग बाय यूजिंग, केएमपी किसके थ्रू आपका इम्प्रूव करता है, डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम लेके या ग्रीडी मेथड लेके या आपका फेलियर फंक्शन या आपका हैशिंग। तो इसमें ये लेता है फेलियर फंक्शन को लेके आपका इम्प्रूव करता है अपने स्ट्रिंग मैचिंग को, तो फेलियर फंक्शन को डिफाइन करते हैं हम इसमें। रेविन कार्प एल्गोरिथम यूज, रेविन कार्प एल्गोरिथम किससे यूज करता है, प्रीफिक्स फंक्शन को या आपका हैशिंग को या आपका डिवाइड एंड कंकर को या डायनेमिक प्रोग्रामिंग को। तो ये यूज करता है आपका हैशिंग को, रेविन कार्प जो है वो हैशिंग कीवर्ड को यूज करके आपका डिफाइन करता है। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केएमपी एल्गोरिथम इज, केएमपी एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती है आपकी, ओ एम एन, ओ एम प्लस एन या आपका आता है ओ एन लॉग एन या आपका ओ एम की पावर 2। तो ये केएमपी की जो एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है आपकी ओ एम प्लस एन। नाउ नेक्स्ट है एफएफटी, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज फॉर सॉर्टिंग में यूज होता है, पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन में आपका यूज होता है या सर्चिंग में होता है या हैशिंग में। तो ये आपका होता है पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन में आपका यूज होता है, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट है आपका द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है आपकी, ओ एन की पावर 2, ओ एन लॉग एन या ओ एन। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होती है आपकी ओ एन लॉग एन। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू एनपी क्लास, एनपी क्लास से रिलेटेड आपका कौन सा है, इसमें ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग इन पॉलिनोमियल टाइम, नॉन पॉलिनोमियल है ये, प्रॉब्लम वेरीफाई इन पॉलिनोमियल टाइम या प्रॉब्लम सॉल्वेबल इन एक्सपोनेंशियल टाइम या आपका है प्रॉब्लम
रिड्यूसेबल टू p। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन टाइम आपका डिफाइन करता है, तो प्रॉब्लम वेरीफाइबल इन पॉलिनोमियल टाइम को डिफाइन करता है आपका np क्लास। नाउ नेक्स्ट है आपका p is not equal to np, means p np के इक्वल नॉन पॉलिनोमियल के इक्वल है। एवरी np प्रॉब्लम हैज अ पॉलिनोमियल सॉल्यूशन, या सम np प्रॉब्लम डू नॉट हैव पॉलिनोमियल सॉल्यूशन, या आपका है ऑल np प्रॉब्लम आर इजी, या p इज लार्जर देन np। तो यहाँ पर क्या है, हर np का सॉल्यूशन होता है आपका हैज अ पॉलिनोमियल सॉल्यूशन। नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम हैज अ पॉलिनोमियल सॉल्यूशन आपका होता है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका सम एनपी, सॉरी एवरी नहीं आएगा, यहाँ पर सम आएगा, गलत हो गया, यहाँ पर ये आएगा सम एनपी प्रॉब्लम डू नॉट हैव पॉलिनोमियल सॉल्यूशन। कुछ एनपी प्रॉब्लम की आपकी पॉलिनोमियल सॉल्यूशन नहीं होते हैं, क्योंकि नॉट ले रखा, नॉट इक्वल टू एनपी कह रही, तो ऑप्शन आएगा आपका नहीं होती है कुछ की। नाउ नेक्स्ट है आपका कुक्स थ्योरम इज अबाउट। कुक्स थ्योरम का क्या मीनिंग है आपका, ये किस पे वर्क करता है आपका, ये करता है आपका सॉर्टिंग पे, ग्राफ इस पे, एनपी कंप्लीटनेस, हैशिंग। तो आपका ये एनपी कंप्लीटनेस पे वर्क करता है आपका कुक्स थ्योरम। नाउ नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम आर यूज फॉर। अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम कहाँ पर यूज होती है आपकी, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, ग्रीडी प्रॉब्लम, सॉर्टिंग प्रॉब्लम, या हैशिंग प्रॉब्लम। तो ये भी आपके किस में यूज होती है, आपके एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम के अंदर ये यूज आपकी होती है। नेक्स्ट है इन रेंडमाइज एल्गोरिथम द करेक्टनेस डिपेंड ऑन। रेंडमाइज एल्गोरिथम में करेक्टनेस किस पे डिपेंड करता है, रैंडम नंबर पे, या इनपुट ऑर्डरिंग पे, हैशिंग पे, या आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे। तो ये वर्क करता है आपका रैंडम नंबर पे वर्क करता है आपका रेंडमाइज एल्गोरिथम। नेक्स्ट है मोंटी कार्लो एल्गोरिथम इज। मोंटी कार्लो एल्गोरिथम किस पे बेस है आपका, ऑलवेज करेक्ट रैंडम टाइम, या रैंडम करेक्टनेस बाउंडेड टाइम, या आपका ग्रीडी एल्गोरिथम, या आपका डिवाइड एंड कंकर। तो ये आपका रैंडमाइज है, तो रैंडम करेक्टनेस बाउंडेड टाइम पे आपका वर्क करता है कौन, मोंटी कार्लो एल्गोरिथम। लास वेगास एल्गोरिथम किस पे वर्क करता है आपका, ऑलवेज करेक्ट रैंडम रन टाइम, रैंडमाइज करेक्टनेस बाउंडेड टाइम, या आपका बैक ट्रैकिंग, या आपका ब्रांच एंड बाउंड। तो ये क्या करता है, ऑलवेज करेक्ट रैंडम रनिंग टाइम पे आपका वर्क करता है लास वेगास एल्गोरिथम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनपी हार्ड। इसमें से कौन सी आपके एनपी हार्ड एल्गोरिथम वर्क करती है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, नैपसैक प्रॉब्लम, या हैमिल्टोनियन साइकिल, या आपका ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर अगर आप एनपी हार्ट की बात करें तो यहाँ पर सभी ट्रेवलिंग सेल्सफोन, नैपसैक, हैमिल्टोनियन साइकिल, ये सभी आपकी क्या है, एनपी हार्ट पे वर्क करती हैं। तो एनपी हार्ट आपके सभी हैं। विच इज नॉट एन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। इसमें से कौन सी आपकी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं है, सॉर्टिंग, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ग्राफ कलरिंग, या हैमिल्टोनियन साइकिल। तो इसमें जो ऑप्शन आपका है वो है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग जो है वो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं है, नॉट एन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, तो सॉर्टिंग आपका नहीं है। नाउ नेक्स्ट है विच एल्गोरिथम इज यूज फॉर पॉलिनोमियल टाइम अप्रोक्सीमेशन ऑफ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में अप्रोक्सीमेशन आपका पॉलिनोमियल टाइम अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम कौन जनरेट करता है, नियरेस्ट बिहेवियर, क्रुस्कल आपका है, प्रेम्स है, या आपका फ्लॉयड है। तो यहाँ पर नियरेस्ट बिहेवियर जो है वो वर्क करता है आपके, वो आपका यूज करता है ट्रैवलिंग सेल्समैन पॉलिनोमियल टाइम अप्रोक्सीमेशन पे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम में इसमें से कौन सा आपका ट्रू है, इजी टू सॉल्व, इजीली सॉल्व हो जाता है, या हार्ड टू सॉल्व, इजी टू वेरीफाई, या आपका है बोथ इजी टू सॉल्व एंड वेरीफाई, या आपका नॉट वेरीफाई। तो ये क्या है, सॉल्व करना तो हार्ड होता है बट वेरीफाई आप इजीली कर सकते हैं एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को। तो ऑप्शन हो जाएगा हार्ड टू सॉल्व, इजी टू वेरीफाई। हार्ड टू सॉल्व, इजी टू वेरीफाई, ये आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के। थैंक यू स्टूडेंट।